यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर 4 का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किसको कहते हैं? तो आपको अच्छे से पता है कि ऐसी इक्वेशंस जिसकी मैक्सिमम पावर हो या डिग्री हो वो 2 होती है। क्या हो? जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो? 2। या मैं ये बोलूँ कि जिसकी मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स क्या हो? मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स क्या हो? 2 हो। वो हमेशा कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स पढ़ा था, यानी जिसमें 2 वेरिएबल्स थे एक्स एंड वाई, उनमें मैक्सिमम पावर 1 थी, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे जिनकी डिग्री 2 होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी इक्वेशन मान ली 3x² + 4x + 2 = 0. It will be a quadratic equation because of here is max power of x is 2. Max power of x is 2, क्योंकि यहाँ पे this one is the constant term, 4 is the coefficient of x, 3 is the coefficient of x². So x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं, तो x की पावर 0 होगी, तो x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरह की है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, और जब x की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो वो कौन सी इक्वेशन होती है? लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन मानी जाती है वो? लीनियर इक्वेशन। तो हमारे लिए एक क्वेश्चन एग्जाम में ये जरूर आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यही करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन हम राइट करते हैं कि विच वन इज द, या मैं लिख देता हूं क्वेश्चन बना के, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि जो मैं इक्वेशंस लिखूंगा वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। वी हैव टू चेक इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने, x + 1 इज होल स्क्वायर, x + 1 इज होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 of x - 3, 2 of x - 3. नाउ वी हैव टू फाइंड इट, वी हैव टू चेक दैट इट इज विल बी अ क्वाड्रेटिक और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा a + b इज होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a + b इज होल स्क्वायर। तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a² + 2ab + b²। a² x + 1 का होल स्क्वायर हमको लेंगे तो ये बनेगा x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2ab मीन्स हो जाएगा 2x = 2 हो जाएगा। अगर किसी को ये स्क्वायर नहीं आता तो आप इसको x से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, x + 1 × x + 1, क्योंकि जब 1 1 होगा तो x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। पहले इस x को दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 1 को भी दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका यही निकल के आएगा। अब 2 को क्या करोगे? 2 को x की भी मल्टीप्लाई, 2 को -3 से भी मल्टीप्लाई, 2x - 2 3 = 6। ओके, अब क्या करेंगे, x नंबर एक साइड एंड विदाउट x यानी कांस्टेंट नंबर एक साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा x² + 2x, फिर इधर से ये 2x माइनस का 2x इक्वल्स 2 - का 6, एंड यहाँ हम करेंगे 6 को भी हम इधर लेके आ जाए, क्योंकि हमें तो चेक करना है ना कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। इधर प्लस का 1 और माइनस का 6 = 0। अब यहाँ से चेक कीजिए, x², 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, ये बचा -5 = 0। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? बताइए मुझे। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, इसलिए ये होगा यस, दिस वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें किसी को डाउट है? नो डाउट। जल्दी से इसको राइट कर लीजिए। हमें बस केवल इतना देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, यानी जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2। तो x की मैक्सिमम पावर 2 इसमें है, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। आप ये राइट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² + 3x, x² + 3x + 1 =
x माइनस 2 इज होल स्क्वायर। चलो इसको करके देखिए और मुझे बताइए कि ये जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आपको ऐसे डायरेक्टली देखने से पता नहीं चलेगा, आपको लग रहा होगा इसमें x की पावर 2 है, आप क्वाड्रेटिक में टिक करके आ जाओ यस, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आपको पहले इसको सॉल्व करके चेक करना है कि क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी, सॉल्व करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका आंसर करते हैं। तो ये वाले नंबर तो मैं ऐसे कैसे लिख दूं, क्योंकि इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अब इसमें लग जाएगा a माइनस बी इज होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2ab यानी माइनस का 4x हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे मुझे बताओ, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट सकता है क्या? यस, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो 0 हो जाएगा ना। अब 3x प्लस 1, 4 इधर आके माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, 4 और 3 7x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ क्या ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? नो, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, मतलब यहाँ पे 1 मान सकते हैं ना, मतलब 2x की पावर नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कि इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है आप इसको यस कर दो, ये आपका आंसर रॉन्ग होगा। आपको उसको सॉल्व करना है, फिर आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आंसर क्या है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व जरूर करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए राइट। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये आपके एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, आप मुझे चेक करके दिखाओ। और क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3, ये हमको सॉल्व करके दिखाना है। और आप मुझे बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। और आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते तो इधर देखिए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और फिर इसी x को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब -2 से करेंगे। जब -2 को प्लस के x से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और आपको एक चीज़ अच्छे से पता है, जब कोई माइनस का नंबर प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, या मैं उल्टा करूं, प्लस के नंबर को माइनस से करूं तो भी आंसर माइनस आएगा। यानी जब अपोजिट साइंस का मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव साइन आता है, लेकिन जब सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस आएगा, या माइनस माइनस का भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस आएगा। सेम साइन पॉजिटिव सेम साइन मल्टीप्लाई पॉजिटिव के इक्वल, डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई माइनस के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 2x से हो जाएगा, फिर -2 को +1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस का 2 आएगा इक्वल्स टू, अब इस x को इस x से करोगे तो x स्क्वायर, इस x को 3 से करोगे तो 3x। नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस का x, माइनस का 1x या माइनस का x लिख सकता हूँ, इसको माइनस का 3, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं, सारे नंबर को हम एक साइड लेके आ जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्या होगा, पहले तो मैं x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा, माइनस का x माइनस 2x बचा माइनस का x, क्योंकि जब छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो माइनस साइन आता है। -2 इक्वल्स टू आ जाएगा, 3x में से 2x माइनस किया तो x माइनस किया तो 2x माइनस का 3। अब क्या हो जाएगा, -x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3। सारे नंबर्स को हम इन दोनों को इधर लेके आए तो ये माइनस का 2x हो गया, 3 को भी इधर लेके आया तो प्लस का 3 हो गया, क्योंकि इधर माइनस का था। ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? नो, क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो हमको डायरेक्टली नहीं अज्यूम करना है कि एक्स स्क्वायर बनेगा। आप देखिए एक्स स्क्वायर इधर, एक्स स्क्वायर इधर, वो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर 1 बची, इसलिए ये कौन सा इक्वेशन माना जाएगा, लीनियर, नॉट क्वाड्रेटिक। और हमें पूछा है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हमें आंसर लिखना है नो। आपको कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, 4 इक्वेशन आती है लिखी हुई, नाउ यू हैव टू चेक दैट विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो यू कैन चेक बाय सॉल्विंग। ठीक है, आप सॉल्व करके ही चेक करें, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं ऑप्शंस देख के तो ही आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, कई बार ऑप्शंस पता चल जाता है कि मैक्सिमम टाइम्स कॉम्प्लेक्स जब इक्वेशन होती है तो आपको पता चलना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो आप ये कहिए। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करें। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मीन्स डिग्री जिसकी 2 है, उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2। हमने आपको याद हो तो 2 सॉल्यूशंस अल्फा बीटा माने थे, हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट किया था। सॉल्यूशंस को आप रूट्स भी कह सकते हो। अब हम बात करेंगे कि उन 2 रूट्स को कैसे फाइंड करें। हमने वहाँ पे अभी लास्ट चैप्टर में जब बात की थी तो हमने उसके रिलेशंस की बात की थी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द रूट्स ऑफ दिस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले मुझे बताओ जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि व्यापक रूप। कोई भी जनरल फॉर्म, जब मैं किसी जनरल वे में किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखूंगा तो मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या मैं ये लिख सकता हूँ वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स का मीन्स हुआ कि ए बी सी कोई भी नंबर हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0, एवरीथिंग विल बी बट ए नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a 0 हो गया ना तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिनिश हो जाएगी, मतलब आपकी इक्वेशन ये बचेगी। तो दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक, फिर तो लीनियर बन जाएगा ना अगर ईटा मर जाएगा तो। इसलिए a कभी 0 नहीं होगा। आप कहोगे ये 0 हो सकता है, यस, ये 0 हो सकता है, यस, दोनों भी 0 हो सकते हैं, लेकिन x विल नॉट बी 0 एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब इसके रूट्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक तरीका होता है आपका फैक्टराइजेशन वाला मेथड, एक मेथड होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, और ये एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन एक मेथड और रहता है, अगर आपको फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम कर रहा है, आपको फैक्टराइजेशन नहीं पता चल रहा है, तो आप कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। किससे फाइंड आउट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उससे फाइंड आउट। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना। अगर x की फॉर्म में तो x की 2 वैल्यूज इस फॉर्मूले से आती है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपके पास, ओनली क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं मैं, यानी इस टाइप की कोई भी इक्वेशन होगी जिसमें x की मैक्स पावर 2 हो, उस इक्वेशन का रूट्स या उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए उसके 2 आएंगे सॉल्यूशंस, क्योंकि डिग्री 2 है। अगर डिग्री 3 है तो 3 सॉल्यूशंस। लेकिन उस केवल क्वाड्रेटिक को निकालने का ये फॉर्मूला रहता है, केवल क्वाड्रेटिक को फाइंड आउट करने का। अब ए बी सी क्या होते हैं, ए जो होता है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज द कांस्टेंट नंबर। तो ए बी सी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये आप याद रखोगे, माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इतनी बात समझ में आई। अब मैं कुछ जो है इसके क्वेश्चंस लूंगा जो आपको कराऊंगा कि हम दोनों मेथड से करेंगे। आप चाहे इससे करो चाहे इससे, दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन कई बार एग्जाम्स में लिखा आता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन से करना है। कुछ भी नहीं लिखा है तो आप इससे कर सकते हो। ओके, बाकी बेटर ये वाला तरीका रहता है, या आप इससे भी कर सकते हो अगर आपके पास इजी इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, या कुछ ही समझ में आई तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपको, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग, find the root of the following quadratic equation by factorization method। आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। और मैं इक्वेशन लिख के दे रहा हूं आपके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक। तो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आपको क्या करना है कि इसके रूट्स फाइंड करने हैं। मैंने आपको 2 तरीके बताए। पहला तरीका, पहले हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से।
कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत ही इजी तरीका है ये। देखो सबसे पहले इसको करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसको करने का तरीका है कि सबसे पहले क्या करो, ये जो नंबर है इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो 1 को जब माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 10। तो पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया माइनस का 10। इतना ही करना है आपको। फिर अब आपको 10 के फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर मतलब 10 के फैक्टर्स करने हैं, यानी 10 के मल्टीप्लाई नंबर्स। जैसे 2 × 5 और 2 को क्या लिख सकते हो? 2 × 5 ही लिख सकते हो। तो इसके दो फैक्टर बने 2 और 5, यानी 5 × 2 = 10 हम लिख सकते हैं। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो -10 आए, -10 मल्टीप्लाई करने पे। जिनको प्लस करो या माइनस करो, उनको प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर मैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ रहा है क्या? लेकिन अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूँ तो आएगा +3। तो मैं क्या करूँ? 2 में से 5 को माइनस कर रहा हूँ तो -3 आ जाएगा। तो अगर मैं क्या करूँ, एक नंबर तो मेरा 2 हो गया और एक नंबर -5 हो गया। अगर मैं -5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -10 भी आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मुझे ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो -10 आए, मल्टीप्लाई करने पे तो -10 आए, और जिनको प्लस या माइनस करने पे कितना आए? -3। तो देखो -5 + 2 -3 हो रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -10 आ रहा है। मतलब दिस वन इज द करेक्ट फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, x² और यहाँ पे लिख सकते हैं -5x + 2x -10 = 0। अब यहाँ से आप चेक करो, जब -5 में से +2 गया तो -3x बचा ना, तो हम -3x का ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन नंबर क्या है? x कॉमन है, तो यहाँ से बच गया x - 5। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। +2 में लिख सकता हूँ या 2 भी लिख सकता हूँ। कितना बचा? यहाँ से x बच गया, -10 में से 2 बाहर आ गया तो 2 5 5 बचा। अब देखो इन दोनों ब्रैकेटों को देखो, इसमें से इन दोनों में से x - 5 कॉमन है, तो यहाँ से मैंने x - 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x + 2 = 0। यानी x - 5 को भी 0 के इक्वल कर दो और x + 2 को भी किसके इक्वल कर दो? 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। तो आप देखो किसी भी तरीके से आप सॉल्व करो, आपके दो मेथड्स रूट्स कितने आएंगे? ओनली 2 आएंगे। अभी 2 आया, आपको पता चला ना कि क्यों 2 आते हैं? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अगर 3 होती तो 3 आते। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसको फॉर्मूले वाले तरीके से कैसे करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से कैसे करेंगे? आप कर सकते हो क्या? अगर आप कर सकते हो तो बताइए कि क्या यही आंसर आएगा? यस श्योर यही आएगा। करते हैं चलो। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला आपको लर्न है -v² - 4ac/2a। यही फार्मूला है। अब मुझे बताइए a b c क्या होंगे? a b c क्या होंगे? तो देखना a क्या होता है, आप उससे कंपेयर कर लीजिए इस वाले, ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, इक्वेशन बोल रहा हूँ तो मैं 0 लगा देता हूँ इक्वल में। अब देखो a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, यानी a = हो गया x² क्या है? कुछ भी नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ, यानी a = हो गया 1। a = क्या हो गया? 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ a = 1 है। b = कितना है? -3। मैंने क्या माना? -7 में तो माइनस आएगा। और c कितना है? -10। दिख रहा है? -10 c हो गया। अब एक चीज़ देखना ध्यान से, ये सारी वैल्यूज इस क्वेश्चन में a b c की जगह पे रख दीजिए। -b तो माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है। अब b की वैल्यू कितनी है? -3, तो -3 ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक कई बार हम कर देते हैं कि सीधे सीधे -3 लिख देते हैं, लेकिन एक चीज़ जान, ये माइनस तो पहले से ही प्रेजेंट है। अब b की वैल्यू -3 आप रखोगे ना तो -3 आपको लिखना पड़ेगा। अब प्लस माइनस आप राइट कर दीजिए, रूट ऑफ माइनस v² यानी -3 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -4। a की वैल्यू कितनी है? 1। c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू -10। इतनी बात क्लियर है? अपॉन में 2। अब देखो a की वैल्यू कितनी है? 1। सॉल्व आउट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, अभी बताया था मैंने, तो प्लस का 3 हो जाएगा। 3 + -√3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 4 10 जा 40/2 बन जा 2। अब एक चीज़ देखना, 3 + -10 और 40 और 9 कितना हो जाएगा? 49/2। अब एक चीज़ देखना, यहाँ से एक बार मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ यहाँ से इतना, तो यहाँ से देखना। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 3 + -49 का 7 का रूट होता है, 7 7 जा 49। अब पहले एक बार ले लेता हूँ मैं प्लस साइन से, फिर मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगा माइनस साइन से। प्लस साइन लूँगा तो मैं सिर्फ प्लस को ही कंसीडर करूँगा,
7 और 3 कितना हो गया, 7 और 3 10/2, 10/2 करूँगा तो कितना आएगा 5, यानी एक रूट तो 5 आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया एक तो देखो फर्स्ट यही आ रहा था। अब मैं माइनस साइन लूँगा, तो मैं माइनस करूँगा तो ये होगा 3 - 7/2, तो 3 - 7 होता है माइनस का 4/2, यानी माइनस का 2 आ गया, 2 2 जा 4 हो गया ना, तो देखो एक आ गया माइनस का 2। तो देखो सेम तरीके से वही आया। अब आपको मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों तरीके जो है वो करा दिए। ये तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ये होता है क्वाड्रेटिक। मुझे लगता है कि ये वाला ज़्यादा बेटर है, ये वाला ज़्यादा ईजी है, इसको बोलते हैं ईजी पीजी तरीका। लेकिन कई बार एग्जाम में अगर फैक्टराइजेशन लिखा हुआ आ गया तो आपको ये आना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे ये 8th क्लास में ही आ जाता है, आप लोगों को ईजिली आता होगा। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन राइट कीजिए जल्दी से। जल्दी से राइट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने का ट्राई करें। 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए, दोनों मेथड से करने का ट्राई करें। फ्रैंक फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है आपको ये, ठीक है। फ्रैंक फैक्टराइजेशन तो नहीं कह सकते। तो देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन को राइट कर लेता हूँ वन टाइम और आंसर में, ये मैंने लिख दिया, ओके। अब मुझे एक चीज़ बताना, मैंने अभी अभी आपको बताया था बहुत इजी तरीके से कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 12, नहीं -12 आया। अब -12 के ऐसे 2 नंबर्स देखने हमें जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 12 आए, लेकिन जिनको प्लस करो या माइनस करो कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए, क्योंकि x के आगे 1 होगा ना, कुछ भी नहीं है तो 1, तो प्लस का 1। तो ऐसे 2 नंबर चूज कीजिए जिनको प्लस या माइनस करने पे तो कितना आए 1, और जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12। अब आप देखोगे तो एक 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आता है, लेकिन अब आप 6 + 2 करो या 6 - 2 करो, या तो 6 + 2 करोगे तो 8 आएगा, 6 - 2 करोगे तो 4 आएगा ना। तो हमें यहाँ पे 4 है ना 8 है, तो इसके ये वाले फैक्टर नहीं होंगे। एक फैक्टर और होता है 12 के, 3 - 4 = 12 होता है, 3 - 4 होता है 12। तो ये फैक्टर चेक करते हैं, यहाँ तो वैलिड हो रहा है, मल्टीप्लाई के लिए तो हो रहा है, यहाँ चेक करो 4 - 3 1 हो गया, राइट। तो मेरा फैक्टर क्या हो गया, एक बार देखना, मैं लिख सकता हूँ क्या, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस -3x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार देखो 4 में से 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास प्लस का x बचेगा जो कि है, और जब मैं प्लस नंबर को माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का, ये माइनस का है। अगर ये नंबर प्लस का होता, ये नंबर प्लस का होता तो फिर मुझे कंडीशन लेनी चाहिए थी कि वो दोनों नंबर प्लस के होते या दोनों नंबर माइनस के होते, फिर यहाँ पे ये चेंजेबल होता। अब यहाँ पे देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया तो x भी बाहर आ गया, एक तो x बच गया, प्लस यहाँ से 2 बाहर आ गया तो 2 बच गया और x बाहर आ ही गया। यहाँ से मैं माइनस भी कॉमन ले लूंगा और 3 भी कॉमन ले लूंगा, तो x + 2 यहाँ से बच जाएगा। देखो जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके 2 ब्रैकेट सेम बनेंगे ही बनेंगे, ये ट्रिक्स है। तो उन दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन आएगा और जो बाहर के नंबर है वो भी एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो 2 वैल्यूज आपके पास फाइंड आउट हो जाएंगी। नाउ x + 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से बच गया 2x - 3 इक्वल टू 0। अब मैं पहले तो x + 2 को 0 के इक्वल करूंगा, फिर मैं 2x - 3 को भी किसके इक्वल करूंगा, 0 के इक्वल, तो आ जाएंगी 2 वैल्यूज। अब तो बता दीजिए जल्दी से क्या वैल्यूज आ गई, एक तो -2 आ गया, एक आ गया आपके पास 2x = 3। अब आपको पता है जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, तो 3/2 आ गया। अब देखा, अब इसी क्वेश्चन को करते हैं हम किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से। तो देखना आप लोग करिए और मुझे बताइए कि आंसर सेम आता है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से। जल्दी से करिए, मुझे बताइए आंसर सेम आते हैं क्या, ये दोनों यही आंसर आते हैं क्या। मैं फॉर्मूला को राइट करके दे देता हूँ, x = -v + -v² - 4ac/2a। जल्दी से करिए ये क्वेश्चन। अब देखना इसमें ABC बताता हूँ, a हो गया 2, v हो गया आपका 1, v1 हो गया 80 हो गया -6। तो ABC आपको पता चल गए। अब तो आप बता सकते हो इजीली कि x की वैल्यूज क्या होंगी, तो इजीली हम कर सकते हैं c -6 होगा, बाकी प्लस की वैल्यूज हैं। तो देखना माइनस का v की वैल्यू है 1, तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ v का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू होगी 2,
सी की वैल्यू -6/2a और a हो जाएगा आपका 2। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी काम है। प्लस हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 4 जा 48/2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 प्लस -49/4। वही 49 का रूट कितना हो जाएगा 7/4। भाई एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस का साइन, तो मैं इधर कर देता हूँ। प्लस साइन जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 प्लस 7/4, तो ये हो जाएगा आपका 6/4। और 6/4 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 3/2। तो प्लस साइन से आ गया, देखो 3/2 आ रहा है। अब माइनस साइन से लोगे आप तो -1 और -7, यानी जब मैं माइनस का साइन लूँगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस का साइन लूँगा, -1 -7/4, ये हो गया -8/4, 4 2 जा 8, यानी -2 आंसर आ गया। ये देखो, तो आप चाहे किसी भी मेथड से आप करिए तो आपके आंसर तो इक्वली आने हैं। अब डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। दिस वन इज द फैक्टराइजेशन मेथड, दिस वन इज द फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ये राइट कर लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, ये तो इजी पीजी क्वेश्चन है जो 2 नंबर के आने के चांसेस रहते हैं। अब सुनना, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ये क्वेश्चन करने का ट्राई करें। हमें 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 27 है और इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई 182 है। तो आप ट्राई करें इसको करने का एक बार। तो देखना, सबसे पहले जो क्वेश्चन करना है बोल रहा है वो करते जाइए। सम इज 27, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि वो 2 नंबर्स x एंड y हैं। लेट नंबर्स आर x एंड y। y तो 2 नंबर से बोला था हमने, मान लिया कि एक x है एक y है, उनका सम 27 है, यानी कि x + y = 27। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से y = 27 - x में लिख सकता हूँ क्या, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, मैंने 1 नंबर की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे बताओ क्या दे रखा है नेक्स्ट नंबर, प्रोडक्ट इज 182। तो प्रोडक्ट मैं एंड लगा के लिख दूँ, प्रोडक्ट मतलब x × y कितना दे रखा है 182। क्या मैं इक्वेशन 1 से y की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, यस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से मैं रखूँगा तो x × 27 - x = 182। अब इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 27x - x² = 182। अब मैं क्या इन दोनों नंबर्स को उधर लेके चला जाऊँ, यस। तो ये हो जाएगा आपका x² - का 27x + 182 = 0। अब मुझे 182 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उनको प्लस या माइनस करने पे 27 आना चाहिए। तो देखो 182 का आप फैक्टर्स करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, एक तो 13 और एक 14। ठीक है, अगर मैं माइनस का, अगर दोनों को मैं माइनस का लिख दूँ तो देखो 27 आ रहा है माइनस का, माइनस नंबर को प्लस करने में माइनस साइन आता है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा प्लस का। तो मैं लिख देता हूँ, तो x² - 13x - 14x + 182 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली। या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना कि इसमें क्या होगा सर, क्या होगा, तो आप क्या करो, इसी इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व कर लो, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है उस तरीके से। ओके, अगर आपको डाउटफुल हो रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा है और आपको इस तरह का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन में नो वैलिडेशन आप उस तरीके से कर सकते हो फॉर्मूले वाले से। ठीक है, तो मुझे उससे भी करके दिखाना आप एक बार। और माइनस का 14 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा x - का 13 = 0। अब यहाँ से x - 13 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा x - का 14 = 0। अब x = 13, x = 14, बस यही आंसर आ गया जब दोनों को मैंने 0 के इक्वल्स किया। अब देखो वही क्वेश्चन बन गया, इन दोनों का प्लस 27 भी आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई 182 भी आ रहा है। इजी पीजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते तो आप इजीली कर सकते हो, इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में।
आता रहता है कई बार। जल्दी से लिख लीजिए। आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करते रहिए। और इतना हार्ड नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके पास दो ही मेथड है, एक तो डायरेक्टली कीजिए, ये डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं हम इसको, फैक्टराइजेशन मेथड को। एक मेथड होता है आपका फॉर्मूले वाला, और आपको नहीं आ रहा तो आप फॉर्मूले वाले मेथड से भी करके देख लीजिए, आपका आंसर पक्का आ जाएगा। नहीं आता है तो मुझे बता देना। नेक्स्ट, अब देखो, अब तक तो हमने बात करी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एंड हमने फाइंड आउट कर लिया कि हम किस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स है वो फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं आपके सामने कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका नेचर कैसा होगा। नेचर ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसकी बात करेंगे हम? नेचर की। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + का c, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास इस फॉर्म की। ओके बच्चा पार्टी, तो मुझे सुनना एक बात मेरी ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, अगर उसका v² - 4ac, v² - 4ac, और पता है इसको क्या बोलते हैं हम? d। जो फॉर्मूले में आता है ना आपका v² - 4ac, उस फॉर्मूले में उसको बोलते हैं हम d। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, यानी मैं लिख सकता हूँ d = होता है v² - 4ac एंड d इज द डिस्क्रिमिनेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो आपको रट लेना है कि b = होगा v² - 4ac। ओके, अगर v² - 4ac की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 बोलूँ मैं या पॉजिटिव बोलूँ? 0 से बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी ना। अगर इसका मान प्लस में आता है, 0 से बड़ा आता है, तो उसके 0 नहीं, 0 से बड़ा, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन एटसेट्रा प्लस के इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू आती है, कोई भी वैल्यू आती है, उसके जो रूट्स होंगे, तो उसके जो रूट होंगे यानी उसके जो सॉल्यूशन आएंगे, तो रूट्स कैसे होंगे उसके? रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट, यानी उसके रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। रियल मतलब वास्तविक होंगे, प्लस में होंगे। अगर बात करें हम कि v² - 4ac है वो 0 आ जाए, 0 के इक्वल्स आ जाए, 0 के इक्वल्स आ जाए, तो उसके जो रूट्स होंगे, रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल टू रूट्स। आपको पता है कि रूट्स तो 2 ही आएंगे, वो दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, जैसे 2 2। ओके, थर्ड पॉइंट की अब हम बात करें, थर्ड पॉइंट की अगर बात करें बच्चा पार्टी, वो कंडीशन आती है कि v² - 4ac का मान 0 से छोटा हो। देखो 0 के आर पार की बात होती है, या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा, या 0 से छोटा। अगर 0 से छोटा है, और 0 से छोटे नंबर कैसे होंगे? नेगेटिव नंबर। कैसे होंगे? नेगेटिव नंबर। अगर एक चीज़ बताना, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है क्या? ये होता है क्या? अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, बहुत ईजी सी चीज़ है। अगर v² - 4ac की जगह 0 से छोटा नंबर, यानी कोई माइनस का नंबर आ गया, जैसे मैंने मान लिया -7 आ गया, अब मुझे बताओ -7 का रूट्स हमको पता है क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ हमें परफेक्ट भी आ गया, -25 आ गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर इसका रूट -5 होगा। नो, क्योंकि -7 में जब माइनस के अंदर कोई नंबर होता है तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको बोलते हैं आयोटा, जो आप 11th क्लास की मैथ्स में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स के चैप्टर में। तो ये जो इमेजिनरी है, काल्पनिक, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है लेकिन है ना, उसको हम अभी ये मान के चलेंगे कि इसको हम नहीं मानते। ओके, नहीं मानते, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर। और जब नेगेटिव नंबर होंगे ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स, मतलब नो रियल रूट्स, यानी उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। रियल क्यों नहीं होगा? क्योंकि नंबर प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा, और माइनस में तो हम सोच नहीं। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे जब 11th में आएंगे। तो अभी आप ये लोग राइट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, क्या आता है वो आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। तो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये क्वेश्चन है, इसके रूट्स मुझे बताइए कि कैसे हैं। तो रूट चेक करने के लिए मुझे क्या चेक करना होगा? v² - 4ac निकालना होगा, बस v² - 4ac निकालो। ABC आपको पता है, a आपका ये हो गया 2, b आपका हो गया -3 और c हो गया आपका 5। अब v² - 4ac निकाल लो बस। चलो d = हो गया v² - 4ac। तो यहाँ से मुझे बताओ b² कितना है? -3 का स्क्वायर, -4, a कितना है? 2, c कितना है? 5।
तो माइनस का 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 4 5 जा 40, 9 में से 40 गया तो कितना बचा 31 माइनस का मतलब जीरो से छोटा नंबर, और जीरो से छोटी वाली कंडीशन कौन सी हो रही है, जीरो से छोटी वाली कंडीशन ये हो रही है, यानी इसके क्या होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। नो रियल रूट्स का मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, तो हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। कोई डाउट है बच्चा? पार्टी बहुत इजी सा पीजी सा क्वेश्चन था। अगर जीरो आता तो हम लिख देते 2 इक्वल रूट्स, अगर ग्रेटर आता तो हम लिख देते रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिफरेंट मतलब अलग, डिफरेंट लिखो या डिस्टिंक्ट लिखो, मतलब उसके दो अलग अलग रूट आएंगे, कोई भी दो नंबर आएंगे अलग अलग, लिख लीजिए। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, तो कोई भी नंबर आएगा तो आप इजीली कर दोगे, इजीली जल्दी से राइट कीजिए फिर मैं कराता हूँ। ये आपको लर्न करना है, पक्का रट लेना है इसको, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था ये। अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ थोड़े लेवल का आता है, लेवल का तो क्या बहुत इजी ही रहता है, लेकिन अगर आपको ये पता है तो ये आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो इसको तो आप अपने स्टिकी नोट्स में लगा लेना। तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप ये वाला क्वेश्चन राइट करते रहिए, और कोशिश किया करो कि जब आप क्वेश्चन राइट करते हो ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन आप समझ लिया अच्छे से, फिर आप उस क्वेश्चन के बाद में उसके जो है सॉल्यूशन को खुद से ट्राई करने का प्रयास करें, खुद से करने का ट्राई करें, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो। कई बार प्लस माइनस में गलती कर देते हो जो कि आप नहीं होगी, अगर आपसे होती है तो गलती होती है, आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप देखने की ज़रूरत है, अदरवाइज एक बार समझने के बाद क्वेश्चन खुद से करना, करोगे तो कॉन्फिडेंट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के find the value of k for the following quadratic equation so that there is two equal roots। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर किसी इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स हैं तो उसके लिए कौन सी कंडीशन वैलिड होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। पेज चेंज करके देखिए अभी अभी क्या लिखाया था मैंने, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो है तो उसके टू इक्वल रूट्स होंगे, यानी हम लिखेंगे फॉर टू इक्वल रूट्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इक्वेशन और लिख देता हूँ आपके सामने, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, तो अब देखना एक बार, सारे बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, वन शॉट। तो मैं क्या करूंगा, डी इक्वल टू लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। मैं लिखूंगा बिकॉज ऑफ फॉर टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स हो तो वो इक्वल जीरो होगा ही होगा। ओके, अभी मैं ये भी बता दूंगा कि जीरो कट से पता चलेगा कि वो जीरो के इक्वल होगा। तो देखो बी कितना है आपका, ए हो गया आपका, यहाँ पे ए बी सी भी लिख दीजिए आप एक बार। ए तो आपका हो गया 2, बी हो गया के, सी हो गया 3। तो देखो बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, तो देख लो इक्वल टू जीरो कर दिया। अब मैं ये वाला तो कर दूँ कंट्रोल एक्स, तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू आ गया 24। अब यहाँ से रूट ऑफ लेंगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 24, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स, तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 24, प्लस माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं हम। तो एक तो वैल्यू आई प्लस का 24 रूट ऑफ, और एक वैल्यू आई माइनस का रूट ऑफ 24। ओके, आप सॉल्व आउट भी कर सकते हो, 4 6 जा होता है 2 रूट 6 आ जाएगा। ओके, ये भी आ सकता है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है ना, तो के की वैल्यू कब निकल के आएगी, जब वो इक्वल टू जीरो होएगा, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। लेकिन कई बार ग्रेटर देन लेस देन की भी आती है कंडीशंस, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा कि इक्वल रूट्स के लिए हमेशा डी इक्वल टू जीरो होगा, डी इज द डिस्क्रिमिनेंट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि देयर इज दिस वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द नेचर ऑफ दिस इक्वेशन। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो आपको करके दिखाना है, मुझे करके दिखाओगे पक्का?
चलो ये क्वेश्चन राइट करते रहिए बच्चा पार्टी, और जो बच्चा पार्टी सीख चुके हैं वो एक क्वेश्चन करके दिखाइए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। फॉर दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे इक्वेशन का भी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेना है क्योंकि क्वाड्रेटिक ही चैप्टर का नेम है। आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, कुछ भी नहीं करना, यही है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाइए, आंसर कमेंट में दीजिए मुझे। जल्दी से करिए क्वेश्चन। तो देखो ये फॉर्मूला मैं लिखा रहने देता हूँ। तो d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। नाउ कंपेयरिंग द ए बी एंड सी। ए आपका ये हो गया, बी आपका ये हो गया, सी आपका ये हो गया। सीधे सीधे वैल्यू रख दें तो 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3√3 और सी की वैल्यू √3। इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 3 जा 12 और 12 को √3 हो जाएगा 3, तो 12 3 जा 36। ठीक है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 माइनस कर दी 100 से कितना आ जाएगा 64। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 64। कई बार ये एमसीक्यूज में आते रहते हैं क्वेश्चंस। हमारा जो कंप्लीट चैप्टर है वो रिवीजन हो चुका है। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। चैप्टर का रिवीजन आपको कैसा लगा वो आप कमेंट में बता सकते हो। कोई भी डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट्स में कर सकते हो। एंड आपको कोई और क्वेश्चंस हैं, कोई चैप्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं तो वो आप रिकमेंडेशन में कमेंट्स में डाल सकते हो। और अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से पढ़ते रहिए। अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, हम सारे चैप्टर्स का रिवीजन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।